मध्य प्रदेश के दमोह के कोतवाली थाना के कसाई मंडी क्षेत्र से लगे सीता बावड़ी इलाके में गौ तस्करी करने वाले आरोपियों के द्वारा किए गए अवैध कब्जों को हटाने के लिए मंगलवार सुबह पुलिस प्रशासन और नगर पालिका की टीमों ने कार्यवाही की। इस दौरान 3 अतिक्रमण जमींदोज किए गए। बता दें कि दमोह में हो रही गौ हत्याओं और गौ मांस की तस्करी के विरोध में सोमवार को विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एक रैली निकालते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचकर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा था, जिसमें उनके द्वारा मांग की गई थी कि यदि प्रशासन इन गौ तस्करों के खिलाफ तत्काल कड़ी कार्रवाई नहीं करता है और उनके घरों पर बुलडोजर नहीं चलाता है तो उन्हें मजबूरी में उग्र आंदोलन करना होगा। हिंदू संगठनों की इस चेतावनी को पुलिस और प्रशासन ने गंभीरता से लिया और एक दिन बाद ही मंगलवार सुबह से पुलिस प्रशासन और नगर पालिका की टीम इन बदमाशों के द्वारा किए गए अवैध कब्जों को तोड़ने के लिए पहुंच गई। बता दें कि यह गौ मांस की तस्करी और गौ हत्याओं को करने वाले आरोपियों के द्वारा शहर के बाहरी हिस्सों में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण किए गए हैं। बड़े बड़े प्लॉट पर बाउंड्री बनाई गई है और अवैध तरीके से लाए गए गोवंश को यहाँ छुपा कर रखा जाता है और बाद में अपनी सहूलियत से उनकी हत्या कर उनके मांस को बेचा जाता है। इस कार्यवाही में एडिशनल एसपी संदीप मिश्रा, सीएसपी अभिषेक तिवारी, एसडीएम RL बागरी, तहसीलदार मोहित जैन सहित कई अन्य कर्मचारी मौजूद रहे। पिछले कुछ दिनों से जो शहर के आतंक अपराधी हैं उनके जितने भी अतिक्रमण हैं उनको हम लोगों ने चिन्हित करवाने की प्रक्रिया शुरू की थी। बीच में मतगणना की वजह से ये कार्रवाई थोड़ी डिले हुई थी। उसके बाद जब इनको नोटिस सर्व किया गया तो जो भी उसमें समय इनको दिया जाता है जवाब देने का वो दिया गया था और आज वो समय पूरा होने के पश्चात लगभग सुबह 7 बजे से लेके 10:30 बजे तक हम लोगों ने 3 जगह पर करीब 4 अतिक्रमण जो हैं वो तोड़े हैं। ये चारों जो हैं आतंक अपराधी हैं जो कि गौ हत्या और तमाम तरह के पशु क्रूरता के जितने भी अपराध हैं उनमें शामिल रहे हैं। इनके ऊपर अनेक अपराध पहले से दर्ज हैं। इसमें जो चारों के नाम हैं वो परवेज़ कुरैशी, कल्लू कुरैशी, नसीम कुरैशी और शाबिर कुरैशी। इन चारों ही जगहों पर इनके अतिक्रमण तोड़ दिए गए हैं। इसके अलावा कुछ अपराधी जिनके अतिक्रमण नहीं हैं पर उनका रिकॉर्ड बड़ा है, उस पर भी पुलिस जो है उनकी प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की तैयारी कर रही है। आने वाले टाइम पे उन पे जिला बदर और NSA की कार्रवाई भी की जाएगी। तो ये तो बहुत कम है कसाई की लिस्ट काफ़ी बड़ी है। क्या कह रहे हैं? काफ़ी लंबी लिस्ट है कसाईयों की। बिल्कुल, हमारे पास करीब 27 लोगों का रिकॉर्ड मौजूद है जिनको हम लोग पीरियडिकली चेक कर रहे हैं और ये अतिक्रमण तोड़ने की कार्रवाई जो है वो लगातार जारी रहेगी। हमारा प्रयास ये रहेगा कि आने वाले 2 से 3 महीने में जितने भी इस प्रकार के अपराधियों के अतिक्रमण हैं उनको हम नोटिस सर्व करवाकर उनको तोड़ दें और ज़्यादा से ज़्यादा जो इनमें बड़े अपराधी हैं उनकी NSA की कार्रवाई भी पूरी करवा दें। तो एक चीज़ और सामने आ रही है, कभी गाय का सिर कटा हुआ मिलते, कभी गाय ले जाते हो, ऐसे में पुलिस की कहीं ना कहीं लगातार हम लोग की टीमें इसमें मॉनिटरिंग कर रही हैं। हमने अलग से एक गश्त का प्लान भी बनाया है जो कल रात से ही शुरू हुआ है। पूरे संभाग और पूरे देहात के अलावा एक जो कसाई मंडी है और जितने भी ये जहाँ पर गाय की तस्करी और गाय के कटने के मामले सामने आते हैं उनके लिए अलग से गश्त का प्लान क्रिएट किया गया है, जहाँ पे एक थाना प्रभारी है और उसके साथ लाइन का कुछ बल उसको एक गाड़ी के साथ उपलब्ध कराया जाएगा और वो इन क्षेत्रों में गश्त करेगा। इसके अलावा जितने भी ऐसे संवेदनशील पॉइंट हैं वहाँ पर हमारे सादे कपड़ों में भी पुलिस के लोग जो हैं वो डिप्लॉय किए जा रहे हैं और लगातार इसके पीछे जितने भी इस प्रकार के लोग हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है। जहाँ तक ऐसे मामले हैं जहाँ पर आरोपियों की संख्या है उनके बारे में पता नहीं लग पाता है तो उनमें अज्ञात के आधार पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन जहाँ पर जैसे ही हमें किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई अपराधी के बारे में पता लगता है तो उस पर नामजद FIR की जा रही है। अभी जो प्रारंभिक जाँच है उसमें ये पता लगा है कि उसमें कोई सड़ा हुआ मांस का टुकड़ा और तमाम तरह के वो जैविक पदार्थ पाए गए हैं, उसकी हम लोग जाँच करवा रहे हैं। अंदेशा है ये किसी जानवर के या गाय या भैंस या किसी भी अन्य मवेशी के टुकड़े हो सकते हैं, उसकी जांच करवा रहे हैं और ये भी आसपास के CCTV कैमरों से दिखवा रहे हैं कि वहाँ पर पिछले 10 दिनों में 15 दिनों में किस तरह का मूवमेंट रहा है।